कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। कुछ हद तक तुम सही हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ हद तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मीन कुछ हद तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence plus to some extent. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। डेली रूटीन का सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट एडवांस English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example. कुछ हद तक तुम सही हो। कुछ हद तक तुम सही हो। You are right to some extent. You are right to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक वो मान गया। He has agreed to some extent. He has agreed to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक मैं उसके बारे में जानता हूँ। I know about him to some extent. I know about him to some extent. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. कुछ हद तक ये मुमकिन है। कुछ हद तक ये मुमकिन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ। वो सिर्फ आपके लिए बना है। किताबें पढ़ने के लिए बने हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के लिए बना है या के लिए बना हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेंट फॉर। मेंट फॉर मीन के लिए बना है या के लिए बना हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus meant for plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ। आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू। आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू। वो सिर्फ आपके लिए बना है। ही इज़ only meant for you. He is only meant for you. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. किताबें पढ़ने के लिए बने हैं।
Books are meant for reading. Books are meant for reading. One more example. वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए बना है. He is meant for playing cricket. He is meant for playing cricket. तुम सिर्फ पढ़ने के लिए बने हो. You are meant for reading. You are meant for reading. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे. हम चल चल कर थक गए हैं. वो आज काम कर कर के थक गया है. वो खेल कर कर के थक गया है. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till the end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus tied of plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे. डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं. We were tired of waiting for him. We were tired of waiting for him. Next example for better understanding. हम चल चल कर थक गए हैं. We are tired of walking. We are tired of walking. वो आज काम कर कर के थक गया है. He is tired of working today. He is tired of working today. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. Next example. वो खेल कर कर के थक गया है. He is tired of playing. He is tired of playing. Next example for better understanding. मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ. I am tired of making you understand. I am tired of making you understand. Next example for better understanding. मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था. I was tired of listening to her talk. I was tired of listening to her talk. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. वो रो रो कर थक गई है. वो रो रो कर थक गई है. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स माना. न जाने कहाँ से ऐसे लोग आते हैं. न जाने कहाँ से बेकारी आ गया. न जाने कहाँ से वो अचानक आ गया. न जाने कहाँ से पागल आदमी आ गया. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं न जाने कहाँ से. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ नोवेयर. आउट ऑफ नोवेयर मीन न जाने कहाँ से. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल
हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence प्लस आउट ऑफ नो वेयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और आउट ऑफ नो वेयर ये फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। न जाने कहाँ से ऐसे लोग आते हैं डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। सच पीपल हैपन टू कम आउट ऑफ नोवेयर। Such people happen to come out of nowhere. Next example for better understanding. न जाने कहाँ से बेकारी आ गया। A beggar came out of nowhere. A beggar came out of nowhere. न जाने कहाँ से वो अचानक आ गया। He came all of a sudden out of nowhere. He came all of a sudden out of nowhere. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, न जाने कहाँ से पागल आदमी आ गया। A madman came out of nowhere. A madman came out of nowhere. न जाने कहाँ से वो आ पहुंचा। He arrived out of nowhere. He arrived out of nowhere. Next example for better understanding. न जाने वो कहाँ से आता है। न जाने वो कहाँ से आता है। Where does he come out of nowhere? Where does he come out of nowhere? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. न जाने कहाँ से वो आता था। न जाने कहाँ से वो आता था। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अभी इसी वक्त घर आओ। मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इमीडिएटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इमीडिएटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली ये वही का वही रहेगा विच मीन अभी इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अभी इसी वक्त घर आओ। कम होम इमीडिएटली। कम होम इमीडिएटली। कम होम ये कंप्लीट सेंटेंस है विच मीन घर आओ। इमीडिएटली मीन अभी इसी वक्त। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। आई कॉल यू इमीडिएटली। आई कॉल यू इमीडिएटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खाना पक गया है। कमरे साफ हो चुके हैं।
बस निकल चुकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी IUD या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी HH या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। एस के बाद V3 यानी तत् फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, बस निकल चुकी है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कपड़े दल गए हैं। क्लोथ्स हैव बीन वाश्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरीज को टिक कर दिया गया है। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, वो खाना बना चुकी, हम क्रिकेट ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ वो सूट चुका में जरूर ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के आखिर इसके लिए में आपको यूज करना होगा इंग्लिश में चुके हैं। ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सब्जेक्ट प्लस आते हैं। इसके लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद है ये मेन वर्ब है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी IUD नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वर्ब प्लस ING, इसके बाद विद अच्छी तरह समझने के लिए वर्ब मिसालें पार्टिसिपल देखते फॉर्म मेरा कहा उससे जाता मन है। नहीं इसके भर बाद सकता, अदम I वर्ड can't अच्छी get तरह enough of समझने him, के लिए I can't get स्ट्रक्चर enough को of him, अच्छी तरह him समझने ये के लिए ऑब्जेक्ट मिसालें प्रोनाउन में है, देखते उसका हैं। पढ़ने से वो मन खाना नहीं भर बना रहा है, चुकी he है, is not she getting has enough cooked of reading, food, he is she not has getting cooked enough of food, reading, हम reading क्रिकेट ये खेल वर्ब प्लस चुके हैं, we have लगता है played मुझसे cricket। तुम्हारा मन भर गया है, I think you have got enough of me, I think you have got enough of me। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। वो खाना बना वो जुबान में आसानी से वो चावल पका चुके हैं, अच्छी तरह हम क्रिकेट खेल चुके हैं, एग्जाम्पल वो सूट चुका अंडरस्टैंडिंग। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा मेरा जिंदगी में सोने से मन या नहीं सुनते हैं। भरेगा, I इन won't जुमलों के get enough of आखिर में sleeping, आया है, I चुका won't है, get enough of चुके हैं sleeping या और चुकी ऐसे जुमलों के लिए सेशन में इसका इसका ये जवाब जरूर स्ट्रक्चर देना। तुम्हारा होता है। खेलने से ये मन नहीं भर परफेक्ट टेंस वाले तुम्हारा जुमले खेलने से फिक्रात मन कहलाते नहीं हैं। भर सकता। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है सब्जेक्ट